Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. Lecture number 37 and topic is example number 3.4 and 3.5. आज हम example number 3.4 और 3.5 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.4 की स्टेटमेंट है, टू मासेस 5.2 किलोग्राम and 4.8 kilogram are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find acceleration and tension in the string when both the masses are moving vertically. स्टूडेंट, पहले तो आपने ये पता चलाना है कि यहाँ पर केस कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। यहाँ पर क्योंकि दोनों, उसने कहा कि दोनों बॉडीज़ जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट केस के फार्मूले जो हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है, फाइंड हमने एक्सेलरेशन और टेंशन करना है। तो देखें, पहले मासेस हम नोट करेंगे जिसमें 5.2 है और 4.8 है। अब आपको पता है कि हमने मासेस को M1 और M2 का नाम देना है, क्योंकि फार्मूलाज में भी M1 और M2 है, और किसको M1 कहना है किसको M2 कहना है। तो स्टूडेंट याद रखें, जो ऑब्जेक्ट हैवी होगा वो उसे हमने M1 लेट कर लेना है। तो यहाँ पर 5.2 इज़ ग्रेटर दैन 4.8, लिहाजा 5.2 को हमने M1 रख लेना है। सिमिलरली 4.2 जो होगा किलोग्राम वो M2 होगा, मीन्स उससे सेकंड बॉडी का मास होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक चीज़ और नोट कर लेनी है, क्योंकि वर्टिकली मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जी भी आना है। ठीक है, तो जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू का हमें पता है, वो ना भी गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था ए का, ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी ओवर में M1 प्लस M2 ये होता है। तो ये ए का फार्मूला आपने राइट करना है। स्टूडेंट, एक और बात याद रखें कि फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे, इक्वेशंस याद होंगी, तो फिर तब ही आप न्यूमेरिकल को या एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कतन नहीं कर सकेंगे। अब हमने यहाँ पर M1, M2 और G की वैल्यूज़ पुट कर देनी है जहाँ जहाँ M1, M2 और G है। तो देखें, M1 की वैल्यू 5.2 माइनस M2 की वैल्यू 4.8 को पुट कर दी, ओवर में भी M1 है, दैट इज़ 5.2 प्लस M2 4.8। अब आप न्यूमिनेटर में देखें 5.2 माइनस 4.8 माइनस करेंगे और ओवर में 5.2 को प्लस करेंगे 4.8 के साथ, तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 0.4 और ओवर में दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, साफ नज़र आ रहा है कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पे 10 है, तो हम 10 को आपस में कैंसिल करेंगे तो जस्ट 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई है 0.4। अब ए एक्सेलरेशन है तो यूनिट साथ ज़रूर राइट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी आंसर आप लिखते हैं यूनिट आपने लाजमन लिखना है। अब टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन का फार्मूला पहले आप राइट करेंगे। टेंशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इन केस ऑफ द मोशन when both the bodies moves vertically। तो यहाँ पर देखें, ये टी का फार्मूला राइट कर दिया है फर्स्ट केस वाला। अब हमने रिस्पेक्टिव M1, M2 और G की वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें, 2 था पहले ही लिखा हुआ था, वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय M1 की वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 की वैल्यू मल्टीप्लाई G की वैल्यू वो 10 है, ओवर में यहाँ पर स्टूडेंट टी नहीं आना, ओवर में जो टी राइट किया हुआ है ये
नहीं आएगा। और बाकी वैल्यू आपने पुट कर दी हैं। 5.2 प्लस 4.8 ओवर में पुट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें आप, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर को देखें 5.2 प्लस 4.8 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 को छोड़कर बाकी सारी टर्म जो है 2 मल्टीप्लाई 5.2 और 4.8 को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ओवर में 10 आ रहा है। बाद में आप उस 10 को उसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने 50 आ गया और 10 को मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। ओवर में भी 10 आ गया, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 50 बच जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आ गया 50। अब टेंशन एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो साथ यूनिट राइट कर लिया। तो स्टूडेंट हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3.5 एंड ए स्टेटमेंट is 2 masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kg is moving vertically downward. Find acceleration and tension in the string. स्टूडेंट दो masses given हैं, हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है। एक बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। तो स्टूडेंट अब हमने इन दोनों मासेस को पहले M1 और M2 का नाम रखना है। अगर आपने केस 2 अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है उसको हम M1 से ज़ाहिर करते हैं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे जो मास 4 kg है, 4 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, लिहाजा 4 kg को आप M1 रखेंगे। तो M1 इज इक्वल टू 4 kg और 6 kg को आप M2 कह लें। और यहाँ पर भी G यूज़ होगा, लिहाजा G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। फॉर सेकंड केस आपने फार्मूला याद किया होगा एक्सेलरेशन का, दैट इज़ A इज इक्वल टू M1G ओवर M1 प्लस M2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम M1 की, M2 की और G की। तो देखें न्यूमिनेटर में M1 और G मल्टीप्लाई हो रहे हैं। M1 इज़ 4 और G इज़ 10, मल्टीप्लाई कर दिया। और में 4 प्लस 6, नेक्स्ट स्टेप में देखें डिनोमिनेटर में 4 प्लस 6 10 होता है। अब न्यूमिनेटर वाला 10 डिनोमिनेटर के 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन। अब हम टेंशन का फार्मूला यूज़ करके फॉर सेकंड केस टेंशन को भी फाइंड आउट कर लेंगे। टेंशन का फार्मूला है फॉर सेकंड केस M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करेंगे हम, ऊपर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओवर में M1 प्लस M2 है। अगेन आपने डिनोमिनेटर का 4 प्लस 6 ऐड करना है तो 10 आ जाएगा। अब 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 4 मल्टीप्लाई बाई 6 बच गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24। टेंशन की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म होता है। होमवर्क नोट कर लें। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3.4 एंड 3.5। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।